हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको ये बताना है कि जो गिवन फंक्शंस हैं वो निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आप फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, मींस प्रथम अवकलन ज्ञात करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू नहीं पता इंटरवल की तो हम f डैश x को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन की हेल्प से हम ये पता करेंगे किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है x² + 2x - 5। तो पहले पार्ट में आपने लिखा fx = x² + 2x - 5। ठीक, अब क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट। देन f डैश x = आपको मिल गया 2x + 2। सिंस f डैश x = 0, therefore 2x + 2 = आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2x = -2, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1। अब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए। ये -∞ है और ये +∞। इस पर कहीं पर -1 यहां मान लेते होगा। अब आप देखिए, आपको इंटरवल कौन से मिल गए हैं, -∞ to -1। तो आप कहें व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1, कौन सा इंटरवल है, ओपन, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। मींस -∞ to -1 के बीच में कहीं कोई वैल्यू होगी। तो लेट कर लीजिए कि वो वैल्यू है x = -2, जो कि -1 और -∞ के बीच में कोई वैल्यू है। अब आप इसे f डैश x में पुट करिए। देन f डैश x में जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 2 + 2। तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, -4 + 2 -2। जो -2 है वो क्या है, <0 है, 0 से छोटा है। सो f इज डिक्रीजिंग। f कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन -∞ to -1। -∞ से -1 पर जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि वैल्यूज की आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव। अब देखिए, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to ∞। अब हमने कहा जो x है वो बिलोंग्स टू किसके बीच में, -1 से ∞ के बीच में। तो पुट कर दीजिए x = 2। आप अपने हिसाब से कोई भी वेक्टर वैल्यू को चूज कर सकते हैं। हमने x = 2 पुट किया तो आपको मिलेगा f डैश 2 = 2 × 2 + 2। तो आपको मिलेगा 4 + 2 6। और जो 6 है वो आपको पता है ग्रेटर देन क्या है, 0 है। सो f इज इंक्रीजिंग on open interval -1 to ∞। मींस यहां पर जो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो देखिए -∞ से -1 के बीच में जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है और -1 से +∞ के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो -∞ से -1 में डिक्रीजिंग मींस ह्रासमान, और -1 से +∞ के बीच में वर्धमान। देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट, डी पार्ट है fx = 10 - 6x - 2x²। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देन f डैश x, f डैश x क्या मिल गया आपको, -6 - 4x। फिर आप लोगों ने f डैश x = क्या करते थे, 0। तो आपको मिलेगा -6 - 4x = 0। -2 आपने कॉमन लिया तो आपको मिला 3 + 2x = 0। मींस 3 + 2x = 0। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3/2। ठीक, अब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। ये -∞ है
प्लस इंफिनिटी है और ये वैल्यू क्या है -3/2। फिर देखिए इंटरवल कौन कौन से बन रहे हैं आपके, माइनस इंफिनिटी से -3/2 और -3/2 से प्लस इंफिनिटी। तो आपने कहा व्हेन x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3/2, लेकिन 3/2 का मींस होता है 1.5 1.5, तो 3/2 से छोटी क्या होगी वैल्यू -2। तो आप क्या करिए पुट कर दीजिए x इक्वल टू -2। तो जब आप -2 f डैश x में लिखेंगे तो आपको मिलेगा f डैश -2 इक्वल टू -6 -4 इंटू -2। तो आपको मिलेगा -6 प्लस 8 तो 2 मिलेगा, जो कि ग्रेटर देन क्या हो गया 0, 0 से बड़ा है। सो f इज इंक्रीजिंग on -इंफिनिटी टू -3/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से -3/2 पर क्या है इंक्रीजिंग है। अब आप देखिए -3/2 से मींस अगर x जो है वो -3/2 से प्लस इंफिनिटी के बीच में होगा, तब क्या होगा हम इसके बीच में पुट कर देते हैं x इक्वल प्लस का 2, ठीक। तो अब डैश 2 इक्वल टू आपको मिलेगा -6 -4 इंटू 2। तो आप देखिए -6 -8 -14 जो कि लेस देन 0 है। सो f इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख लीजिएगा, f इज डिक्रीजिंग ऑन -3/2 टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब है यहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो रही है और यहाँ वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव। तो -इंफिनिटी से -3/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और -3/2 से प्लस इंफिनिटी के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। कर लीजिए। अब बच्चों इसका तीसरा पार्ट देखिए सी पार्ट में आपके पास लिखा है fx इक्वल टू -2x³ -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। चलिए f डैश x निकालते हैं तो आपको मिल गया -6x स्क्वायर -18x -12। तो आपने कहा यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो आपको मिला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको फैक्टर करेंगे आप तो क्या मिलेगा x प्लस 2 x प्लस 1। देख लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 तो आपको मिलेगा x प्लस 2 x प्लस 1। फिर आपने कहा कि f डैश x इक्वल टू 0, therefore -6 ब्रैकेट में x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको x की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी -2 और -1। अब नंबर लाइन पे बांटते हैं, ये -इंफिनिटी है -2 -1 एंड प्लस इंफिनिटी। व्हेन x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 से -2 के बीच में है, देन पुट कर देते हैं हम x इक्वल टू -3। तो देखिए f डैश -3 पे क्या मिलेगा आपको -6 ब्रैकेट के अंदर x मिलेगा आपने -3 प्लस 2 एंड -3 प्लस 1 पुट किया। तो यहाँ पर देखिए -6 यहाँ आया -1 यहाँ आया -2 -1 प्लस प्लस माइनस 6 2 जा 12 जो कि लेस देन क्या हो गया 0। सो f is strictly decreasing on -इंफिनिटी टू -2। -इंफिनिटी से -2 पर क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है। अब -2 से -1 के बीच में आते हैं, व्हेन x इक्वल टू या x बिलोंग्स टू -2 टू -1। अब देखिए -2 से -1 के बीच में आ रहा है तो हम इसमें क्या ले सकते हैं 3/2। तो पुट x इक्वल टू -3/2 तो आपको देखिए क्या मिलेगा f डैश -3/2
इक्वल टू -6 ब्रैकेट -3/2 प्लस 2 एंड -3/2 प्लस 1। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा -6 ब्रैकेट में 2 to 4 -1/2 सॉरी प्लस 1/2 और यहाँ 2 -1/2। तो देखिए 2 से 3 आ गया प्लस 3/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। So f is increasing या strictly increasing on -2 to -1। -2 से -1 में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? पॉजिटिव आ रही है। फिर देखिए -1 से प्लस इंफिनिटी, तो व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, तो आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0। तो जब आप x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपको मिलेगा -6 ब्रैकेट में 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 1। आपको जो वैल्यू मिल रही है वो -12 मिल रही है जो कि लेस देन क्या हो गया? 0। सो f इज decreasing on -1 टू इंफिनिटी। तो ध्यान समझ लीजिए, आपको -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग वैल्यू फाइंड हो रही है और -2 से -1 में इंक्रीजिंग। तो जो फंक्शन है वो -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी में जो होगा वो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और -2 से -1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखिए ध्यान से। अब देखिए इसका डी पार्ट में लिखा है fx इक्वल टू 6 - 9x - x स्क्वायर। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f डैश x इक्वल टू -9 - 2x सिंस f dash x equal to 0, therefore माइनस कॉमन ले लिया 9 plus 2x equal to 0। तो आपको मिलेगी x की वैल्यू -9/2। ठीक, अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये -इंफिनिटी है, ये -9/2 है और ये प्लस इंफिनिटी है। देखिए -9/2 का मतलब है माइनस का 4.5। तो व्हेन x belongs to -infinity to -9/2, पुट x की वैल्यू हम -5 पुट कर देते हैं क्योंकि -9/2 से छोटी है। तो -5 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f डैश -5 इक्वल टू -9 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में -5। तो आपको देखिए वैल्यू क्या मिलेगी? -9 प्लस 10 1 जो कि ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। सो f is strictly increasing क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और किस इंटरवल पे मिल रही है आपको? -इंफिनिटी से -9/2 के बीच में। तो -इंफिनिटी से -9/2 के बीच में जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। व्हेन x belongs to -9/2 to प्लस इंफिनिटी, तो पुट x इक्वल टू 1 क्योंकि -9/2 से बड़ा 1 होता है। तो 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f डैश 1 इक्वल टू -9 - 2 into 1 -9 -2 तो आपको मिल गया -11 जो कि लेस देन क्या है? 0 है। सो f is strictly decreasing on -9/2 to प्लस इंफिनिटी। तो जो फंक्शन है वो -इंफिनिटी से -9/2 पर इंक्रीजिंग हो रहा है एंड -9/2 से प्लस इंफिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है। देखिए अब देखिए बच्चों इसका सी पार्ट ध्यान से देखिएगा। आपको लिखा है fx इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 3 होल क्यूब। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड रूल मीन चैन रूल अप्लाई करना है।
आपने अब डैश एक्स किया, एक्स प्लस वन होल क्यूब को आपने रोका और 3x माइनस 3 की होल पावर 3 का डिफरेंशिएशन करा तो आपको मिला 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब को स्टॉप किया और 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1। अब देखिए आपको 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आपके पास बचा x प्लस 1 प्लस x माइनस 3। तो आपके पास आ गया 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और 2x माइनस 2। ठीक, आपने 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ आया 6 ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। फिर आपने कहा सिंस f डैश x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 6 ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या मिलेगी +3, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। तो आपको वैल्यू के लिए माइनस इंफिनिटी में -1 +1 3 एंड प्लस इंफिनिटी। तो आपने कहा व्हेन x बिलोंग्स टू -infinity टू -1, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू 2 माइनस का, तो आपको क्या मिलेगा f डैश -2 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में देखिए आपको यहां पर मिलेगा -2 + 1 होल स्क्वायर -2 -3 होल स्क्वायर एंड -2 -1। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, पर यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, तो -6 ब्रैकेट में -1 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लिया है तो इंटू 3। ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लेस देन 0, और अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on -infinity to -1। -infinity से -1 तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस तो हो रहा है पर बाहर क्या आ रहा है माइनस, जो कि वैल्यू 0 से छोटी है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब -1 से +1 के बीच की बात करते हैं, तो देखिए व्हेन x belongs to -1 to +1, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f डैश 0 इक्वल टू आपको मिलेगा 6 ब्रैकेट में से, यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर, और यहाँ देखिए -1 आएगा, यहाँ पर देखिए आपको -6 इंटू 9 मिलेगा, 6 9 54, जो कि लेस देन क्या है 0 है। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। -1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है डिक्रीजिंग, मींस यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब 1 2 3 की बात करते हैं, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 1 2 3 मींस हम पुट कर देते हैं 2, तो जब पुट करेंगे x इक्वल टू 2 तो देखिए क्या मिलेगा आपको f डैश 2 6 ब्रैकेट में 2 + 1 होल स्क्वायर 2 - 3 होल स्क्वायर एंड 2 - 1। यहाँ देखिए 2 + 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा, 2 - 1 में भी पॉजिटिव होगा, मीन जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आपको क्या मिलेगी 0। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। मैंने यहाँ पर वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव, ठीक। अब ये देखिए इसके लास्ट पार्ट में जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसमें देखिए क्या था, +3 से इंफिनिटी के बीच में। तो आप कहेंगे जब when x belongs to 3 to infinity, तो 3 से इंफिनिटी के बीच में जब भी होगा वैल्यू वो कैसे निकलेगी, हमने पुट कर दिया x = 4। अब देखिए f dash 4 आपको मिलेगा 6 ब्रैकेट में 4 + 1 का होल स्क्वायर, 4 - 3 होल स्क्वायर एंड 4 - 1। जो भी वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन क्या मिलेगी आपको, 0। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 to infinity। मीन्स आपने देखा कि -∞ से -1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू फाइंड हो रही है। इसके लिए मतलब है कि जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। -1 से 1 के बीच में भी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 1 से 3 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और 3 से इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देख लीजिए अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट y = log 1 + x - 2x upon 2 + x, x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। आपसे कहा गया दिखाइए कि जो फंक्शन ये दिया गया है उसकी वैल्यू x = -1 पर, ग्रेटर देन -1 पर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो कि x थ्रूआउट इट्स डोमेन, जो कि उसके डोमेन पर है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा y = log 1 + x - 2x upon 2 + x, ठीक। अब आप डिफरेंशिएट करिए तो dy/dx आपको मिलेगा log 1 + x का 1/1 + x इनटू x को करेंगे 1 माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाते हैं तो डिनोमिनेटर को रोका dy/dx न्यूमरेटर तो क्या मिलेगा 2 माइनस न्यूमरेटर को रोका dy/dx डिनोमिनेटर तो 1 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर देखिए आपको मिलेगा dy/dx = 1/1 + x माइनस यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 2 + x - x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये x से ये x कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/1 + x माइनस 2 × 2 = 4 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो 2 + x होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 + x अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। अब एक्सपेंड करते हैं तो आपको dy/dx की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4 + x² + 4x - 4x अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। देखिए 4x से 4x कैंसिल, -4 से +4 कैंसिल, देन dy/dx इक्वल टू आपको मिलेगा x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए dy/dx इक्वल टू 1/1 + x इंटू x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। देखिए अब आपसे कहा गया है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो दिखानी है कि वो x इज ग्रेटर देन -1 होगी। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हमें -x की वैल्यू -1 से बड़ी दिखाना है कि जो फंक्शन उस पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो हमने कहा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, so dy/dx इज ग्रेटर देन 0, तो 1/1
1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी पुट करेंगे वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड x upon 2 plus x whole square is also greater than 0। ठीक, तो यहाँ देखिए ये तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 इक्वल नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी कुछ भी पुट करेंगे तो वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि स्क्वायर लगा है। हम इस वाले फंक्शन से बात करते हैं कि 1 upon 1 plus x is greater than 0 then 1 is greater than 1 upon 1 plus x is greater than 0 है, तो आपको मिलेगा कि 1 upon 0 is greater than 1 plus x। ठीक, अब आपको क्या है यहाँ पर 1 upon 0 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे यहाँ पर इंफिनिटी बनेगा, तो इंफिनिटी का कोई भी क्या नहीं होता है, रिस्पांस नहीं होता, कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं और उस कंडीशन पर लेस देन 1 plus x हो जाएगा। 1 upon 0 से इसकी वैल्यू छोटी होगी, बस यहाँ पर हमने इसको इंफिनिटी कह दिया है तो वैल्यू क्या हो गई, अब बड़ी हो गई। x इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको, -1 मिला क्योंकि +1 इधर आया है। thus the function is increasing its domain, इसलिए जो फंक्शन है वो अपने डोमेन पर कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। फिर से समझ लीजिए, आपको एक फंक्शन दिया था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर यहाँ से वैल्यू फाइंड करी, फिर आपने क्वेश्चन को देखा कि हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो x इज ग्रेटर देन -1 पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अपने डोमेन पर। तो आपने कहा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपने ग्रेटर देन 0 के लिए वो वैल्यू पुट कर दी, अलग अलग दो पार्ट ब्रेक किया। जब आपने दो अलग अलग पार्ट ब्रेक किया तो ये देखा कि ये होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी होगी वो ग्रेटर देन क्या आएगी, 0 ही आएगी। बट यहाँ पर जब हम आते हैं तो मिलेगा 1 upon 1 plus x is greater than 0, 0 को इधर ले आया और ग्रेटर देन। अब ये इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जो 1 plus x की वैल्यू वो लेस देन इंफिनिटी है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉजिटिव इंफिनिटी से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो 1 plus x है वो ग्रेटर देन 0 से होगा तो x की वैल्यू -1 है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग होगा अपने डोमेन पर। अब देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y इक्वल टू ब्रैकेट में x -2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x की, वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। आपने सबसे पहले लिखा y इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर। ठीक, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले dy/dx x टू द पावर n का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में x -2 की होल पावर 1 इनटू, अब आप x को रोकेंगे, x -2 का करेंगे 1 आएगा, प्लस x -2 को रोकेंगे इनटू x का करेंगे 1 आएगा। आपने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं। आपने यहाँ लिखा 2x ब्रैकेट में x -2 और यहाँ पर आपके पास आया x प्लस x -2। अगर ध्यान से देखें तो ये आ गया 2x ब्रैकेट में x -2 और यहाँ आया 2x -2। आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 टू द 4 x ब्रैकेट में x -2 और यहाँ बचेगा x -1। सिंस dy/dx इक्वल टू 0, तो dy/dx की वैल्यू 0 अगर है देयरफॉर 4x x -1 x -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, 1 मिलेगी और 2 मिलेगी। अगर आप उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दें तो -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 1 एंड 2। तो अगर आप -इंफिनिटी से 0 के बीच में वैल्यू को ले लें तो व्हेन x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0, -इंफिनिटी से 0 के बीच में तो -1 पुट कर दें तो आपको f डैश या
हाँ एफ डैश माइनस वन, जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स कह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कह रहे हैं, उसे हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर आप देखिए 4 एक्स इक्वल टू माइनस, तो 4 ब्रैकेट के अंदर -1 और -1 तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपको मिलेगा -4 इंटू 3 इंटू 2 जो कि है लेस देन 0। ठीक, सो 0 टू इंफिनिटी टू 0 में, माइनस इंफिनिटी से 0 में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखिए यहां तो वैल्यू आपके पास निगेटिव आ गई। अब आपने 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर हम 1/2 लेंगे या 1 लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ में आपको पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा और यहाँ पर भी निगेटिव मिलेगा। 0 से 1 के बीच में यहाँ पर भी वैल्यू निगेटिव मिलेगी एलसीएम लेने पर। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस मीन्स 0 to 1 पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव मिलेगी, अब 1 से 2 के बीच में ले लेंगे आप, तो 1 से 2 के बीच में क्या मिलेगा? 3/2। तो अगर हम 3/2 लेंगे तो 3/2 -2 3/2 -1, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, तो फिर पॉजिटिव मिल जाएगा। अब 2 से 3 इंफिनिटी में 3 ले लेते हैं, तो 3 - 2 1 3 - 1 2, दोनों में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। सो x बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग्स टू करेगा? 0 to 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। हेंस f is increasing on 0 to 1, 1 to 2 and 2 to infinity। इन 3 इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी में मिस्टेक एक हो गई है। अगर हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और 1 से 2 के बीच में निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? सपोज दैट यहाँ पे आपने 3/2 लिखा, तो 3/2 -2, तो 3/2 -2 आ जाएगा माइनस का 1/2, और 3/2 -1 करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा, और प्लस और माइनस माइनस आएगा। तो 1/2 का फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो फंक्शन 1/2 का इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो आपका 0 to 1 और 2 to इंफिनिटी, इन दो इंटरवल पे ही फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है प्रूव दैट y = 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा sin थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन थीटा 0 to π/2। अब आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो 0 से π/2 पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, आपने y = लिख लिया फंक्शन पहले 4 sin थीटा ब्रैकेट में 2 plus cos थीटा माइनस थीटा, डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम f भी कह सकते हैं, f थीटा। तो आप f डैश थीटा निकाल रहे हैं, तो f डैश थीटा आपको क्या मिलेगा? 2 plus cos थीटा इंटू 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा और 0, और cos थीटा क्या आता है? माइनस sin थीटा। देखिए ध्यान से, 2 plus cos थीटा को रोक दिया, 4 sin थीटा का किया, तो 4 sin थीटा का आपको क्या मिलेगा? cos थीटा मिल जाएगा। ठीक, अब 4 sin थीटा को रोक दिया और 2 plus cos थीटा किया, 2 का 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर, और थीटा का क्या हो गया? 1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल गया 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा।
अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो देखिए 8 कॉस थीटा, 4 कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास इसकी वैल्यू 1 है तो 4 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कैसे देख लेते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा को रोका, 4 साइन थीटा कर रहा था, 4 कॉस थीटा आया, 4 कॉस साइन थीटा को रोका, 2 प्लस कॉस थीटा किया, माइनस साइन थीटा आया एंड माइनस थीटा का 1 हो गया। तो आपको मिला यहाँ पर 4 cos थीटा इंटू 2 करेंगे तो 8 cos थीटा मिलेगा, 4 cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, माइनस sin थीटा का मल्टीप्लाई माइनस cos sin थीटा में करेंगे तो प्लस का cos sin स्क्वायर थीटा मिलेगा और माइनस 1 साथ में चलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4 cos थीटा आ गया, 4 कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में वैल्यू 1 तो यहाँ आएगा प्लस का 4 प्लस का यहाँ प्लस का 8 cos थीटा, 4 कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 है। एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। तो 8 cos थीटा प्लस 4 फॉर्मूला ओपन किया, माइनस सिंबल लगाया तो माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा है, माइनस 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए ध्यान से पहले। अब देखिए यहां पर आपने 4 माइनस cos थीटा ब्रैकेट में आपके पास आया cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब हम आते हैं cos को देखते हैं। आपने एग्जांपल देखा था, एग्जांपल में cos का ग्राफ पढ़ा था। cos के ग्राफ में हमने देखा था कि 0 से π/2 वैल्यू पॉजिटिव होती थी, π/2 से 3π/2 का वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी एंड 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू पॉजिटिव होती थी। देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे लिख दें 0 π/2 3π/2 एंड 2π, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। साइन cos की वैल्यू 0 से π/2 की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहती है, बट π/2 से 3π/2 की वैल्यू में नेगेटिव होती है एंड 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मीन्स है कि जो वैल्यू है वो 0 to π/2, तो थीटा है वो बिलोंग्स टू किसका करेगा, 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π, इसके बीच में वो रहेगा। और 0 से π/2 में फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है एंड 3π/2 से 2π के बीच में भी पॉजिटिव होगा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/2 एंड 3π/2 to 2π। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था, आपको प्रूव करना था कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किस पर, 0 to π/2 इंटरवल पे। आपने इसको डिफरेंशिएट किया और जो वैल्यू फाइंड आई। अब देखिए आपको पता है कि cos की जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस की डायरेक्शन पर ग्राफ जब हम उसका बनाते हैं तो 0 से π/2 वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव चल रही होती है, फिर हम π/2 से π की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेगेटिव आती है, फिर हम π से 3π/2 के बीच में चलते हैं तो नेगेटिव होती है। मींस π/2 से 3π/2 के बीच में पूरी वैल्यू क्या चल रही होती है, नेगेटिव।
बट जब 3 पाई बाई से 2 पाई के बीच में हम चलते हैं तो ग्राफ फिर इंक्रीज कर रहा होता है। ओवरऑल 0 से पाई बाई 2 का फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में भी फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। अब आपको कहा गया है कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन में लघुगणकीय फलन जो होगा वो 0 से इंफिनिटी बीच में इंक्रीजिंग होगा। तो आपने लिखा है कि जो f(x) है वो है log x। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला f' इक्वल टू 1/x। तो आपने कहा कि सिंस f' इज ग्रेटर देन 0, क्यों 0, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इसका मीन्स है जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है। हेंस द लॉगरिथमिक, जिसे मतलब लघुगणकीय, लॉगरिथमिक फंक्शन is increasing on 0 to infinity। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कर लीजिए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में 11 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = x² - x + 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली नॉट neither increasing nor decreasing। ठीक, तो अब देखिए आपने क्या किया, फंक्शन दिया गया था वो लिखा एंड डिफरेंशिएट किया। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब f(x) की वैल्यू आपको मिलेगी 2x - 1। तो f(x) इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा 2x - 1 की वैल्यू 0 के इक्वल। f बराबर आपको क्या मिल गया, 1/2। अब फंक्शन देखिए -1 और +1 के बीच में रखा गया है 1/2। ठीक, इसका मतलब -1 और 1/2 के बीच कोई वैल्यू लिख दें तो हम 0 सपोज करें। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, जो कि क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू मींस लेस देन 0 है। उस कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल आएगा। पर 1/2 से 1 के बीच में जब जाएंगे तो 1/2 में होता है 0.5, तो हम 0.75 लिखेंगे। तो 0.75 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ भी आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, और जब 1 से बड़ी आएगी 0.75 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 7 2 40 1.5 आएगा। 1.5 को अगर हम इससे सेपरेट करें, 1 सेपरेट करें मींस 3/4 आया यहाँ पर। तो 2 × 3/4 मींस 3/2 आएगा। 3/2 से 1 सेपरेट करेंगे 1/2 आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा मींस वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग मींस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मींस -1 से 1/2 में डिक्रीज हो रहा है, और 1/2 से 1 पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। sin x वाले में देखा था आपने कि 0 to π/2 में इंक्रीज हो रहा था, π/2 से π के में क्या होता है, डिक्रीज। बट 0 से π में neither इंक्रीज नॉट डिक्रीज। वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि -1 से 1/2 के बीच में जब जा रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, जबकि 1/2 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो द फंक्शन neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1, क्योंकि -1 से 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और 1/2 -1 से 1/2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और 1/2 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ओवरऑल -1 से +1 के बीच में कैसी वैल्यू होगी, ना तो इंक्रीज करेगी और ना ही डिक्रीज करेगी।
अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2। आपको फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में जी चेक करके बताना है कि 0 to पाई बाय 2 में कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। पहला है cos x, ठीक, तो आपने cos fx cos x लिखा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब जैसे x क्या मिलेगा माइनस साइन, ठीक, एक या पुट कर दें या लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय, अगर x 0 से पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है देन आप पुट कर दें x इक्वल टू x की वैल्यू पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो f डैश पाई बाय 6 क्या मिलेगा आपको माइनस का साइन पाई बाय 6 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2 जो आपकी लेस देन क्या है 0, सो f इज स्ट्रिक्टली decreasing on 0 to पाई बाय 2, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ रही है इसलिए जो फंक्शन है वो 0 से पाई बाय 2 पे क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो हमें fx इक्वल टू मिला है cos 2x, अगर हम cos 2x है तो f डैश x इक्वल टू माइनस का sin 2x, ठीक, if x belongs to 0 to पाई बाय 2 तो put x इक्वल टू पाई बाय 6, तो देखिए f डैश पाई बाय 6 का वैल्यू क्या आती है माइनस 2 साइन 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 में होता है पाई बाय 3, माइनस 2 साइन पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, तो माइनस 2 इंटू रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल माइनस का रूट 3 जो कि लेस देन क्या है 0, सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 का फंक्शन ऐसा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कर लीजिए। अब देखिए सी पार्ट में लिखा है fx इक्वल टू cos 3x, अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा f डैश x इक्वल टू माइनस का 3 sin 3x, ठीक, if x belongs to 0 to पाई बाय 2 तो पुट x इक्वल टू पाई बाय 6, f डैश पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस 3 साइन 3 इंटू पाई बाय 6, ठीक, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 साइन पाई बाय, आपने cos 3x का करा तो 3 sin 3x आ गया, 0 से पाई बाय 2 के नीचे वैल्यू पुट करनी है तो पाई बाय 6 आपने रखा, तो 3 पाई बाय 6 3 2 जा 6 पाई बाय 2 आ गया, sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आ गया जो कि लेस देन क्या है 0 है, सो f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 0 से पाई बाय 2 के फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देख लीजिए। अब बच्चों देखिए इसका डी पार्ट fx इक्वल टू लिखा है आपके पास 10, डिफरेंशिएट करिए तो आपको क्या मिलेगा f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर x, if x belongs to 0 to पाई बाय 2, ठीक, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू पाई बाय 6, तो f डैश पाई बाय 6 का वैल्यू देखिए क्या आती है आपके पास sec स्क्वायर पाई बाय 6 6 से 30 sec स्क्वायर 30 डिग्री
आपको मालूम है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे हम 4/3 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन f इज नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to π, 0 से π में फंक्शन ऐसा नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं। देखिए